महाभारत के फैक्ट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। एक सवाल पूछा था किसी ने कि द्रौपदी के लिए कहा जाता है कि द्रौपदी के कारण महाभारत का युद्ध हुआ। ये स्टोरी मैंने बचपन में भी पढ़ी थी। स्कूल टाइम में एक महाभारत का एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाकर उसमें से एक सेक्शन उठाकर एक हिंदी के चैप्टर में था, जिस पर हमें टीचर ने भी बोला था कि इट वाज द्रौपदी जिसकी वजह से ये युद्ध हुआ। रीज़न ये दिया जाता है कि द्रौपदी दुर्योधन के ऊपर हंसी थी, जिसके कारण दुर्योधन को गुस्सा आ गया था। उसका रिवेंज लेने के लिए उसने चीरहरण वाला एपिसोड किया और जिसके चलते पूरा महाभारत का युद्ध हुआ। ये जब मैं छोटी थी उस टाइम पर भी मुझे समझ में आ गया था ये बहुत ही इलॉजिकल बात है, क्योंकि अगर उस हिसाब से देखा जाए कि एक के एक्शन की वजह से दूसरे ने इतना बड़ा एक्शन किया, लेट से हम मान भी लें कि द्रौपदी दुर्योधन के ऊपर हंसी थी, अगर हम मान भी ले वो, तो भी द्रौपदी के ऊपर दोष नहीं जाता है। अगर हम द्रौपदी का ये दोष दे दिया गया है द्रौपदी के ऊपर, अगर हम उससे बैक ट्रेस करें तो द्रौपदी ने दुर्योधन को इसलिए बोला क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे। उस हिसाब से दोष धृतराष्ट्र के ऊपर जाता है। धृतराष्ट्र अंधे इसलिए थे क्योंकि उनकी माता ने कंसेप्शन के टाइम पर आइज़ क्लोज कर ली थी। उस हिसाब से उसका दोष उनकी माता पर जाता है। उस हिसाब से देखा जाए तो और बैक ट्रेस करें तो ये सारा दोष जाता है भीष्म पितामह पर, क्योंकि उन्होंने शादी के ना करने के लिए प्रतिज्ञा ली थी, जिसके कारण ये सारा एपिसोड हुआ। वो भी देखा जाए और भी बैक ट्रेस करें तो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा इसलिए ली थी क्योंकि उनके पिता जो थे वो दूसरी शादी करना चाहते थे। शांतनु के ऊपर उस हिसाब से शांतनु के ऊपर दोष चला जाता है। शांतनु ने दूसरी शादी करने का डिसीजन तब लिया था जब गंगा उन्हें छोड़ के चली गई थी। तो सारा दोष अगर हम बैक ट्रेस करते चले जाएं तो गंगा के ऊपर चला जाता है। गंगा को छोड़ के जाना ही था, जो स्टोरी बताई जाती है उसका रीज़न हम जानते हैं, तो हम किस किस को दोष देते रहेंगे। तो ये दोष देने वाली तो ये मेंटालिटी के चलते हुआ है, क्योंकि किसी के ऊपर दोष देना है प्लस फीमेल को इन्वॉल्व करना है उसके अंदर, जो कि मैं बता चुकी हूँ पास्ट में फीमेल का स्टेटस गिराने के लिए और जो ब्राह्मण हुआ करते थे उनका स्टेटस गिराने के लिए कितनी मिलावटें हुई हैं। तो दिस इज़ वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। नाउ द एक्चुअल क्वेश्चन कम्स। पहली बात तो इससे प्रूव हो जाता है कि द्रौपदी के ऊपर दोष नहीं जाता है। नाउ द एक्चुअल क्वेश्चन कम्स कि क्या द्रौपदी दुर्योधन के ऊपर हंसी थी? महाभारत का जो काव्य है उसके अंदर भी बहुत सी मिलावटें हुई हैं, और अभी जो मैं बता रही हूँ वो तो जो मिलावटी वाली महाभारत अवेलेबल है उसमें से बता रही हूँ मैं। एक्चुअल महाभारत पर तो मैं जा ही नहीं रही हूँ। जो मिलावटी महाभारत भी है उसके अकॉर्डिंग द्रौपदी उस इंसिडेंट में जिस टाइम पर दुर्योधन पानी में गिर गए थे ये सोचकर कि वो कांच होगा और वो पानी के अंदर गिर गए थे, वहाँ पर द्रौपदी नहीं हंसी थी। उस पर्टिकुलर सीन में वहाँ पर द्रौपदी थी ही नहीं। ये मैं महाभारत से बता रही हूँ आपको, जो एक्चुअल में बुक्स में लिखा हुआ है। द्रौपदी उस पर नहीं हंसी थी, द्रौपदी वहाँ पर थी ही नहीं। वहाँ पर अर्जुन और भीम और बाकी के कुछ लोग कहते हैं कि बाकी के दो लोग भी थे, मेनली अर्जुन और भीम थे, वो लोग हंसे थे दुर्योधन के ऊपर। और अगर कोई कहे कि वो उनका भी हंसना ठीक नहीं थे, तो वो कजन्स थे, बचपन से ही एक दूसरे के की टांग खिंचाई और ये सब चीज़ें करते आ रहे थे, तो उनका हंसना ना हंसना दैट्स लाइक अ सिबलिंग थिंग। ठीक है, वो अभी भी नॉर्मली भी होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट द्रौपदी वहाँ पर थी ही नहीं, और कमेंट करने की तो बात ही नहीं आती है। द्रौपदी उस टाइम पर युधिष्ठिर के साथ जो महल था उसके द्वार पे खड़ी थी, लोगों को इन जो जैसे एंट्री ले रहे थे उस वक्त उनका स्वागत करने के लिए, जिसको मैनिपुलेट करके, स्पेशली क्योंकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है हिस्ट्री की वो है टीवी पर जो सीरियल्स दिखाए गए हैं उसके बेसिस पर, और उसके अंदर जो मल्टीपल वर्जन्स अवेलेबल होते हैं सबको इंक्लूड करके अपना पर्सपेक्टिव बना के एक अलग ही काव्य को दिखाया जाता है। इवन जो आपकी रामायण भी दिखाई गई थी वो भी खाली जो रामानंद सागर की जो रामायण दिखाई गई थी वो भी खाली रामचरितमानस से नहीं थी, पता नहीं कितने स्क्रिप्चर्स को मिलाकर मिक्स करके बनाई गई थी। तो महाभारत भी बहुत सी चीज़ों को मिला मिलकर बनाई गई थी। तो हमारे जो सोर्सेज हैं वो हमारे गलत हैं। हमें एक्चुअल स्क्रिप्चर्स पढ़ने चाहिए जिसके अकॉर्डिंग द्रौपदी
दुर्योधन पर नहीं हंसी थी। द्रौपदी के ऊपर और भी कई पॉइंट्स हैं जिनको मैं 1 by 1 डिस्कस करूँगी सेपरेट वीडियोस में। थैंक यू।